नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। सर्वोच्च अदालत में आए बैस रहल फुल कोर्ट बैसार, गोला प्रथा से कयल जाय पेशी तय करबाक नीति के अंतिम निर्णय। चितवन के नारायणी नदी किनार में एमाले के 10वीं राष्ट्रीय महाधिवेशन के तैयारी है। अंतिम चरण में महाधिवेशन में 5 लाख व्यक्ति सहभागिता होबाक कयल गेल अनुमान। विविध पेशागत तथा नागरिक संस्था सब आइ करत न्याय मार्च। दोपहर 2 बजे सर्वोच्च के गेट से मार्च के कयल जायत शुरुआत। बेलायत जा रहल आप्रवासी सवार नाव फ्रांस के काले नजदीक पड़ल दुर्घटना में 27 गोटे के भेल मृत्यु। मृतक के संख्या और बढ़ सकबाक कयल गेल अनुमान। आ यूईएफए चैंपियंस लीग अंतर्गत पेरिस सेंट जर्मन के पराजित करत मैनचेस्टर सिटी के नॉकआउट चरण में स्थान भेल पक्का। आप पूरा समाचार। सर्वोच्च अदालत में आए फुल कोर्ट बैसार बैस रहल अछि। सर्वोच्च अदालत में अगहन 15 गते से गोला प्रथा से पेशी तय करबाक तैयारी कयल गेल सर्वोच्च स्रोत जनौलक अछि। गोला प्रथा से पेशी तय करबाक सहितक विषय में चर्चा करक लेल आइ दोपहर 2 बजे फुल कोर्ट बैसार बैस रहल अछि। आइ फुल कोर्ट बैसार से लागू कयल जाय वाला मिति तय कयल जा रहल न्यायाधीश सब बतौलनि अछि। बैसार एहि सँ पहिने जहन प्रधान न्यायाधीश राणा सहित के सहभागिता में बैसत या असंतुष्ट न्यायाधीश सब सामूहिक निर्णय क के प्रधान न्यायाधीश समक्ष पेश करतनि। एहि विषय में किछु निर्णय नहि भेल अछि। फुल कोर्ट के निर्णय के कानून मंत्रालय होइत मुद्रण विभाग राजपत्र में प्रकाशित केलाक पश्चात गोला प्रथा कार्यान्वयन करबाक बाट खुजत सर्वोच्च स्रोत जनौलक अछि। चितवन में होबय जा रहल नेकपा एमाले के 10वीं राष्ट्रीय महाधिवेशनक तैयारी अंतिम चरण में पहुंचल अछि। महाधिवेशन के उद्घाटन के लेल नारायणी नदी किनार में भव्य मंच के निर्माण भ रहल अछि। जगह जगह पर राखल गेल झंडा आ दिन भरि भ रहल माइकिंग के कारण नारायणी नदी किनार में किछु अलगे रौनक अछि। नारायणी के किनार में निर्माण कयल जा रहल मंच में चितवन राष्ट्रीय निकुंज में रहल विविध जीव जंतु तथा पक्षी सभक तस्वीर सहितक फ्लेक्स राखल गेल अछि। मंच के दहिना दिस पार्टी के झंडा धारण केने गैडा के तस्वीर निर्माण कयल जायत आ एहि के किछुए मीटर के दूरी में मजदूर द्वारा उठाओल गेल पृथ्वी के तस्वीर राखल जायत। मंच निर्माण में 5 लाख रुपया खर्च होबाक अनुमान कयल गेल अछि। इम्हर सौराहा में सेहो महाधिवेशन के चहल पहल बढ़ि गेल अछि। महाधिवेशन के बंद सत्र के आयोजना करक लेल होटल 7 स्टार संगे जुड़ल 2 बीघा खाली जमीन में अस्थायी हॉल निर्माण के काज धमाधम भ रहल अछि। एखन धरि भेल महाधिवेशन सब में सबसँ उत्कृष्ट आ ऐतिहासिक बनेबाक उद्देश्य सँ पार्टी अन्य आवश्यक तैयारी क रहल चितवन जिला इंचार्ज काशीनाथ अधिकारी जानकारी देलनि अछि। 10वीं राष्ट्रीय महाधिवेशन जुन नारायणी नदी किनार को मैदान में आयोजना भइराखेको छ, यो महाधिवेशनको उद्घाटन हाम्रो पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले गर्नुहुन्छ। आजसम्म भएका राष्ट्रिय महाधिवेशनका उद्घाटन समारोह भन्दा यसपटकको यो उद्घाटन समारोह विशेष हुन्छ। महाधिवेशन के बंद सत्र पर्यटकीय क्षेत्र सौराहा में आयोजना भ रहलाक कारण होटल व्यवसायी सब सेहो उत्साहित छथि। एहि ठामक होटल सब 13 गते धरि के लेल भरि गेल अछि। अन्य बुकिंग बंद कयल गेल क्षेत्रीय होटल संघ नेपाल के अध्यक्ष दीपक भट्टराई जानकारी देलनि। हाम्रो आन्तरिक बुकिङहरू सबै बन्द गरेका छौँ। हामीले यहाँ हुने विवाह गोष्ठी सेमिनार सम्मेलनहरू सबै बन्द गरेका छौँ र म अहिले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो गोष्ठी यो जुन सेमिनार भन्दा पनि जो आम पर्यटकहरू भएर चाहिँ यहाँ घुम्न आउनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई चाहिँ यो 10, 11, 12, 13 गतेसम्मको लागि चाहिँ सौराहामा नआइदिनको लागि चाहिँ म आग्रह गर्छु। बंद सत्र के आयोजना कयल जा रहल सौराहा स्थित होटल 7 स्टार परिसर के देवाल में विविध प्रकारक चित्र सब तैयार भ रहल अछि। विविध उमेर के 57 गोटे कलाकार सब मिलकर देवाल में चित्र बना रहल छथि। समृद्ध नेपाल आ सुखी नेपाली थीम में विविध प्रकार के चित्र सब बना रहल छथि। सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भनेर चाहिँ टपिक्स दिया छ।
हैन कम्पिटिसनको वाल पेन्टिङ कम्पिटिसन भनेर राखेको छ अनि त्यो कम्पिटिसनमा चाहिँ बच्चाहरूले स्टुडेन्टहरूले अथवा दाइहरूले आर्टिस्टहरूले यहाँ धेरै क्याटेगोरीको आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ आफ्नो भ्यू प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर। यही अगहन 10 से 12 गते धरि नेकपा एमाले के राष्ट्रीय महाधिवेशन चितवन में भ रहल अछि। महाधिवेशन के उद्घाटन नारायणी नदी किनार आ बंद सत्र सौराहा में होबय जा रहल अछि। एमाले महाधिवेशन उद्घाटन समारोह में कमती में 5 लाख व्यक्ति के सहभागिता रहबाक अनुमान कयल गेल अछि। चितवन सँ संत कुमार चौधरी के रिपोर्ट। विविध पेशागत तथा नागरिक संस्था सब आई बालुआटार धरि न्याय मार्च करत। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराव पर तत्काल महाभियोग के प्रक्रिया आगू बढ़ेबाक मांग सहित संस्था सब आई दोपहर 2 बजे सर्वोच्च अदालत के गेट से बालुआटार धरि न्याय मार्च करत। मार्च में सहभागी होबाक लेल नेपाल बार एसोसिएशन, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल शिक्षक महासंघ, नेपाल इंजीनियर्स एसोसिएशन, नेपाल जनस्वास्थ्य संघ आ नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ एहि सँ पहिने आह्वान केलक छल। पेशागत तथा नागरिक संस्था सब प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध तत्काल महाभियोग के प्रक्रिया शुरू करैत वर्तमान गतिरोध तोड़बाक लेल आ न्यायपालिका रूपांतरण के लेल संविधान संशोधन सहित के तैयारी करक लेल मांग केलक अछि। मैथिली समाचार में आब छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब बाकी समाचार। प्रदेश 2 सभा के 8म महाधिवेशन आबवला अगहन 29 गते के लेल आह्वान कयल गेल अछि। प्रदेश 2 सभा सचिवालय आबवला अगहन 29 गते प्रदेश सभा के 8म अधिवेशनक आह्वान केलक अछि। 4 दलीय गठबंधन के सरकार बनलाक बाद पहिल बेर प्रदेश सभा के अधिवेशन शुरू होबय जा रहल अछि। एहि अधिवेशन में प्रदेश के नाम आ राजधानी के विषय में पुनः चर्चा होयत बताओल गेल अछि। गठबंधन के 2/3 के सरकार बनलाक बावजूदो प्रदेश के नाम आ राजधानी में एखनो धरि सहमति नहीं भ सकल अछि। सभामुख सरोज कुमार यादव प्रदेश के नाम आ राजधानी के लेल 7म अधिवेशन में प्रदेश सरकार के रूलिंग केने छला, मुदा तैयो एखनो धरि दल सब एहि विषय में सहमत नहीं भ सकल अछि। विभागीय मंत्री के उचित कदम के कारण वैदेशिक रोजगारी में जा रहल युवा सब एजेंट सबसँ ठकाई सँ बचि गेलथ। भाषा परीक्षा उत्तीर्ण का कोरिया जा रहल युवा सबके एजेंट अवैध ढंग से रकम असूल करबाक प्रयास कर रहल कहिका सूचना प्राप्त भेलाक पश्चात श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ तत्काल पहल कदमी केला पर युवा सब ठकाई सँ बचि गेल छथि। वैदेशिक रोजगारी में जेबाक लेल इच्छुक रहल युवा सब एजेंट सभक कारण भोगऽ पड़े वाला समस्या के विषय में संचार माध्यम में समाचार एलाक बावजूदो एहि सँ पहिने एहि संबंध में केओ मंत्री स्वयं कोनो रुचि नहि देखौने छला। मुदा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ कोरिया पहुंचाबैत आबि रहल एजेंट द्वारा बंधक के रूप में राखल गेल युवा सब सँ भेंट करक लेल अपना स्वयं होटल धरि पहुंचल छला। मंगल दिन राति में मंत्री अपन मोबाइल में आयल सूचनाक आधार में सुरक्षा कर्मी, श्रम विभाग के अधिकारी सबके साथ में युवा सबके राखल गेल होटल बाल्टिक इन सीना मंगल पहुंच गेलथ। पीड़ित युवा सब अपना सबके एजेंट विविध बहाना देखा कऽ पैसा असूल करबाक प्रयास कऽ रहल कहिका मंत्री समक्ष कंप्लेन केने छल। भाइहरू कोही 4 दिन बसेको छ, कोही 5 दिन बसेको छ, कोही 7 दिन बसेको छ। त्यो हिसाबले कसको लिनु भएको छ बुझ्नुभयो नि, कसको लिनु भएको छ फिर्ता गर्नुस्। उहाँहरू उन्नी बेलामा म एयरपोर्ट आउँछु, त्यहाँ एकजना भाइहरूले कम्प्लेन गर्यो भने तपाईलाई सिधै थुन्छु है। म क्लियर हुन्छु हैन, क्लियर हुन्छु। मैले तपाईलाई अनुरोध मैले के भने तपाईले के भने तपाईको होटलमा भाइ बहिनीहरू जति दिन बसेको छ त्यति लिनुस्। त्यो भन्दा बढी कसैसँग एग्रीमेन्ट भएको छ नि त्यसलाई ल्याउनुस्, त्यसलाई म थुन्छु। पीड़ित सबक कंप्लेंट सुनलाक बाद मंत्री श्रेष्ठ होटल में बंधक बनेबाक काज में संलग्न रहल सब ऊपर कार्यवाही करक लेल निर्देशन सेहो देलनि। यो कमी कमजोरी गर्छु। अब अहिलेसम्म जति दुःख पाउनुभयो त्यसको तर्फबाट मैले अघि नै पनि भनिसकेँ। म एउटा नेतृत्वको हिसाबले, मन्त्रीको हिसाबले मैले तपाईँहरूसँग चाहिँ सरी भन्न चाहन्छु भाइहरू। र तपाईँहरू एकदमै कति पनि अब अहिलेसम्म हिजो बेलुकासम्म आज बिहानसम्म जति टेन्सनमा हुनुभयो तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। तपाईँहरूलाई बिदाई गर्न म एयरपोर्टमा पनि आउँछु भाइहरू।
मंत्री श्रेष्ठ वैदेशिक रोजगारी में जाय वाला युवा सबके भोग पड़े वाला समस्या के विषय में और छानबीन होयत आ भविष्य में एहन दुख किनको नहीं भोग पड़े यही हिसाब से वातावरण निर्माण कैल जात कही का आश्वासन दिलन। हामी जम्मै नौडेसम्म चाहिँ नि जाँच लिन पाइन्न भन्ने त के हो त भन्दा जाँचको प्रक्रिया पनि तपाईहरु त सबै जाँचको प्रक्रिया सिद्ध्याएर आउनु भएको छ। 4-5 महिना त जाँचको प्रक्रिया गर्न लाग्छ नि। 4-5 महिना भित्रमा यो 7,000 र 3,000 नयाँ र चाहिँ उताबाट पुरानोलाई पनि पठाउँदै गर्ने र नयाँ प्रक्रिया पनि गर्दै गर्ने हिसाबले लागेको छु। पीड़ित युवा शंकर नेपाल होटल संचालक जबरदस्ती पैसा असूल केलाक बाद मंत्री धरि सूचना पहुंचेलौ उल्लेख करैत सामान्य नागरिक द्वारा देल गेल छोट सूचना के आधार में मंत्री अपने आप का समस्या समाधान केलाक प्रति खुशी व्यक्त केलन। सानो सूचना सानो फोनको आधारमा उहाँ आइदिनु भयो, आएर यत्रो धेरै यहाँ छड्केहरू यताउता गरिदिनु भयो, सबै समस्याहरू सल्टाइदिनु भयो। यति राम्रो लाग्यो, आज यति खुसी लाग्यो। यस्ता कामहरू हाम्रो सरकारी संयन्त्रमा भएका सबैजनाले यस्तै तरिकाले चाहिँ एउटा आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरिदिने हो भने सायद देशमा हामी जस्ता रोजगारी गर्न जाने अथवा कोही पनि गरिबहरूले चाहिँ यसरी दुःख कष्ट यसरी समस्या यसरी दिमागमा दुनिया प्रेसर भोग्नै पर्दैन थियो। ओ सरकारी संयंत्र में रहल सब क्यों जब मंत्री श्रेष्ठ जेहन अपन कर्तव्य के निर्वाह करतेन त नागरिक के कोनो दुख कष्ट भोग पड़वाक अवस्थे ने आवत बतौलन। भाषा परीक्षा पास क चुकल युवा सब बुध दिन साँझ में कोरियाक लेल प्रस्थान क चुकल छथ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी अब क्रमशः तरलता के असहज अवस्था कम हो जात बतौलन। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिस द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में सरकार खर्च बढ़ावित ल जा रहा कारण तरलता सहज बनित जात गवर्नर अधिकारी बतौलन। वार्षिक तरलता के असहजता के अवस्था होइत आबि रहल आ एहि साल सेहो कर्जा के मांग उच्च देखल गेला कारण तरलता असहज रहलाक बादो राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्था सब मांग केलाक बमोजिम के तरलता सुविधा प्रदान करैत आबि रहल गवर्नर अधिकारी के कहब छनि। र यो साल अब डिमान्ड प्रशस्त भयो, क्रेडिटको डिमान्ड खास गरी रिसोर्सेसको तुलनामा जसको असर चाहिँ लिक्विडिटीमा परिरहेको छ। तर हामी राष्ट्र ब्याङ्कको साइडबाट दिन सक्ने र मार्केटले अर्थात् ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले माग गरेको लिक्विडिटी हामीले दिने कर्तव्य अनुसार हामीले दिइरहेछौँ। अहिले पनि खरबौँमा राष्ट्र ब्याङ्कबाट प्रवाहित थप लिक्विडिटी बजारमा छ। यसलाई कतिपय साथीहरूले सिडीसँग जोडेर हेर्नुहुन्छ। गवर्नर अधिकारी राष्ट्र बैंक के कर्जा निक्षेप अनुपात सीडी रेशियो कायम रखबाक व्यवस्था से कोनो समूह विशेष के असर पड़लाक बादो वित्तीय संस्था समेत तरलता अभाव होय से बच गेल आ एहि सँ समग्र अर्थतंत्र में सकारात्मक प्रभाव पड़ल कहलन। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बेलायत जा रहा प्रवासी सवार नाव डुबला पर 27 गोटे के मृत्यु भेल। फ्रांस के काले नजदीक रहल बेलायती चैनल अर्थात पानिक भारी बहाव युक्त नहर में नाव डूबि गेल। फ्रेंच अधिकारी 31 गोटे नहर में डूबि गेलनि बतौने छला। मुदा एहि के बाद ओ सब मृतक के संख्या 27 रहल बतौलनि। 5 महिला आ 1 बच्चा के सेहो नहर में डूबि कऽ मृत्यु भेल फ्रांस के आंतरिक मामिला मंत्रालय जनौलक अछि। फ्रेंच तथा बेलायती अधिकारी सब हवाई तथा जल मार्ग से उद्धार के काज केने छलनि। बेलायती प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन घटना प्रति गंभीर दुख व्यक्त केलनि अछि। आब खेलकूद समाचार। यूईएफए चैंपियंस लीग अंतर्गत पेरिस सेंट जर्मेन के पराजित करैत मैनचेस्टर सिटी नॉकआउट चरण में स्थान पक्का केलक अछि। सिटी घरेलू मैदान एतिहाद रंगशाला में पीएसजी के 2-1 गोल अंतर से पराजित केलक। पीएसजी खेल के 50वां मिनट में किलियन एम्बाप्पे के गोल में अगुआल छल, मुदा रहीम स्टर्लिंग काइल वॉलकर के क्रॉस के फार पोस्ट से गोल में परिणत करैत खेल के 13 मिनट पश्चात बराबरी में आनने छलनि। सिटी द्वारा वैकल्पिक खिलाड़ी के रूप में प्रवेश कराओल गेल गैब्रियल जेसस
महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह केलाक पश्चात विजयी गोल संभव भेल छल। समग्र में सिटी 5 खेल में 12 अंक जोड़ैत शीर्ष स्थान में रहत कइका पक्का भेल अछि। पीएसजी समान खेल में 8 अंक सहित दोसर स्थान में रहैत आगू बढ़ल अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर। सर्वोच्च अदालत न्यायाधीश रहल फुलकोट बैसार गोला पथा से कयल जाय पेशी तय करबाक समिति के अंतिम निर्णय। चितवन के नारायणी नदी किनार में एमाले के 10वीं राष्ट्रीय महाधिवेशन के तैयारी अछि। अंतिम चरण में महाधिवेशन में 5 लाख व्यक्तिक सहभागिता होबाक कयल गेल अनुमान। विविध पेशागत तथा नागरिक संस्था सब आइ करत न्याय मार्च। दोपहर 2 बजे सर्वोच्च के गेट से मार्च के कयल जायत शुरुआत। बेलायत जा रहल अप्रवासी सवार नाव फ्रांस के काले नजदीक पड़ल दुर्घटना में 27 गोटे के भेल मृत्यु। मृतक के संख्या और बढ़ सकबाक कयल गेल अनुमान। यूईएफए चैंपियंस लीग अंतर्गत पेरिस सेंट जर्मेन के पराजित करत मैनचेस्टर सिटी के नॉकआउट चरण में स्थान भेल पक्का। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सभक वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सभक सहभागिता, समय में समाचार हमर सभक प्रतिबद्धता। नमस्कार।